नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम 2025 में पड़ने वाली जया एकादशी की विशेष महिमा पर चर्चा करेंगे, जो 8 फरवरी को आ रही है। इस पावन अवसर पर तुलसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों को जानना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि यदि तुलसी के नीचे एक विशेष चीज रख दी जाए तो पूरे वर्ष धन की बरसात होती है। आपका धन बढ़ता रहेगा और इसका लाभ आपकी 7 पीढ़ियों तक पहुंचेगा। जया एकादशी का व्रत विशेष रूप से महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और मंगल कामना के लिए करती हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यदि आप इसे अधूरा छोड़ देते हैं तो इस दिव्य जानकारी का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। 8 फरवरी की जया एकादशी पर तुलसी में केवल एक चीज अर्पित करने से धन की कमी दूर हो सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए, या तुलसी की जड़ में कौन सी चीज दबाने से अधिक शुभ फल प्राप्त होता है? आज हम इन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये छोटे छोटे नियम आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाता तो कई परेशानियां जीवन में आ सकती हैं। लेकिन यदि आप इन बातों को अपनाते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में हमेशा शांति और समृद्धि बनी रहेगी। इसके अलावा यदि तुलसी के नीचे एक विशिष्ट चीज बांध दी जाए तो तुलसी का आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाता है और घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। तुलसी का पौधा हर व्यक्ति के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी होता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि तुलसी में स्वयं माता लक्ष्मी का निवास होता है। यही कारण है कि यदि तुलसी को नित्य जल अर्पित किया जाए और घी का दीपक जलाया जाए तो विशेष फल प्राप्त होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यदि तुलसी के नीचे एक महत्वपूर्ण चीज रख दी जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है? यह उपाय शास्त्रों में अत्यंत प्रभावशाली बताया गया है, क्योंकि इसके बिना तुलसी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और यदि इस उपाय के साथ उसकी पूजा की जाए तो भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तुलसी का महत्व केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे पूरे विश्व में एक दिव्य और औषधीय पौधे के रूप में माना जाता है। पूजा पाठ से लेकर औषधीय उपचार तक तुलसी का उपयोग सदियों से किया जाता रहा है। तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय माना जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी बताया गया है, इसलिए तुलसी को जगत जननी कहा जाता है। तुलसी को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, जिससे इसके पत्तों में अमृत के गुण समाहित होते हैं। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से सभी कष्ट और परेशानियां उसी तरह दूर हो जाती हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहता है वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते, इसलिए हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए और भगवान विष्णु को भोग में तुलसी चढ़ानी चाहिए। 8 फरवरी जया एकादशी के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध जल तांबे के पात्र में लेकर तुलसी मां को अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए तुलसी मां को चुनरी अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। अक्सर लोग अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते, जिससे उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा माना जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि देवी स्वरूपा हैं। वे भगवान विष्णु की पत्नी हैं और उन्हें माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप माना जाता है। यदि जया एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया जाए तो पूरा वर्ष धन धान्य से भरपूर रहेगा और जीवन में आर्थिक तंगी नहीं आएगी। इसलिए तुलसी मां को चुनरी अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी को चुनरी चढ़ाने से पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर की महिलाएं सुहागन और सौभाग्यशाली बनी रहती हैं। हालांकि तुलसी पर चुनरी चढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि लाल रंग की चुनरी न चढ़ाएं।
लाल रंग मंगल ग्रह से संबंधित है, जबकि तुलसी का संबंध बुध ग्रह से होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं हैं, इसलिए तुलसी पर लाल चुनरी अर्पित करने से शुभ फल प्राप्त नहीं होता। तुलसी के लिए हरे या पीले रंग की चुनरी अधिक शुभ मानी जाती है। भक्तों, जया एकादशी इस बार 8 फरवरी शनिवार के दिन पड़ रही है। इस दिन तुलसी पर हरे, पीले या नीले रंग की चुनरी चढ़ाना शुभ माना जाता है। हालांकि कुछ लोग गलती से पुरानी या फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं, जो अशुभ होता है। हमेशा नई और साफ चुनरी ही तुलसी पर अर्पित करनी चाहिए। अगर तुलसी पर ज्वेलरी चढ़ानी हो तो जया एकादशी का दिन सबसे उत्तम होता है। 8 फरवरी 2025 को नई चुनरी लाकर तुलसी के पौधे में बांधने से विशेष शुभ फल प्राप्त होंगे। यदि पहले से कोई पुरानी चुनरी लगी हो तो उसे इस दिन बदल देना चाहिए। तुलसी विवाह करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति के सभी दुखों का अंत होता है और उसका जीवन सुखमय बनता है। साथ ही तुलसी के पौधे में एक शालिग्राम भी रखना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रतीक होता है। इसकी नित्य पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। कुछ लोग अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जो अपवित्र मानी जाती हैं और इससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी बहुत ही संवेदनशील और पूजनीय पौधा है। हिंदू धर्म में इसे माता का स्थान दिया गया है, इसलिए इसकी देखभाल बहुत अच्छे से करनी चाहिए, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। तुलसी के पास कभी भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। जूते, चप्पल, झाड़ू पोछा या गंदगी तुलसी के पास रखना वर्जित है, क्योंकि यह अपवित्रता का प्रतीक माना जाता है। जहां भी तुलसी का पौधा हो वहां सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पास थूकना भारी अनर्थ माना जाता है। साथ ही तुलसी के पास पानी से भरा पात्र भी नहीं रखना चाहिए और वहां जलाया गया दीपक बुझने के बाद हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास शिवलिंग या गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में किसी अन्य पौधे को लगाना भी अशुभ माना जाता है। तुलसी के पास कपड़े सुखाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि गंदा पानी तुलसी पर गिर सकता है, जो अनादर माना जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी भी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाएं, तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। इन्हें तुलसी की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए। ध्यान रखें, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित होता है और रविवार को तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, जबकि बाकी दिनों में प्रतिदिन सुबह तुलसी को जल चढ़ाना और शाम को दीपक जलाना शुभ माना जाता है। कई महिलाएं स्नान के बाद खुले बालों में ही तुलसी को जल चढ़ा देती है, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं होता। महिलाओं को हमेशा बाल बांधकर और माथे पर सिंदूर लगाकर तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। इससे तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन प्राप्ति के लिए 8 फरवरी जया एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के नीचे माता लक्ष्मी या माता वैष्णो देवी की छवि वाला सिक्का रखना बहुत लाभदायक होता है। यह सिक्का बाजार में आसानी से मिल सकता है या आपके पास पहले से उपलब्ध हो सकता है। इस सिक्के को 8 फरवरी को तुलसी के पौधे के नीचे रख दें और अगले दिन इसे निकालकर स्वच्छ जल से धो लें। फिर नित्य पूजा पाठ करके इसे लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन की वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। यदि आप व्यापारी हैं या दुकान, कारखाना या अन्य व्यवसाय चलाते हैं तो इस सिक्के को अपने व्यापार स्थल की तिजोरी या गल्ले में रख सकते हैं। इससे ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी और व्यापार में उन्नति होगी। तुलसी का पौधा लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। श्मशान भूमि या किसी गंदे स्थान की मिट्टी तुलसी के लिए अनुपयोगी होती है। इससे तुलसी माता रूठ सकती है और पौधा सूख सकता है। तुलसी को कभी भी नाली, बाथरूम या अन्य गंदे स्थानों के पास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गंदा पानी गिरने से यह अशुभ प्रभाव डालता है। घर में तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहना चाहिए, क्योंकि तुलसी का सूखना अशुभ माना जाता है।
शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा सूखने पर घर की सुख समृद्धि प्रभावित होती है और यह किसी अनहोनी या विपत्ति का संकेत हो सकता है। इसलिए तुलसी के पौधे की सही देखभाल करें और उसे हरा भरा बनाए रखें। धन वृद्धि और समृद्धि के लिए जया एकादशी के दिन घर में तुलसी का एक नया पौधा अवश्य लगाना चाहिए। जैसे जैसे यह पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे घर में तरक्की और खुशहाली भी बढ़ेगी। तुलसी के पौधे की देखभाल करते समय उसमें किसी भी प्रकार के केमिकल या हानिकारक पदार्थ नहीं डालने चाहिए। केवल जैविक खाद और गोबर का ही उपयोग करें, जिससे तुलसी स्वस्थ और शक्तिशाली बनी रहे। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे में मकड़ी के जाले या कीड़े न लगें, क्योंकि ऐसे स्थान पर मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। जल चढ़ाते समय पैरों में चप्पल न पहने और यह भी सुनिश्चित करें कि जल आपके पैरों पर न गिरे, क्योंकि इससे तुलसी माता का अपमान होता है। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि इस साल जया एकादशी 8 फरवरी शनिवार को पड़ रही है। इस दिन आपको मंगल देवता हनुमान जी और शनिदेव के सामने एक दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके मंगल ग्रह से जुड़े दोष समाप्त हो जाएंगे और आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के दर्शन करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो तुलसी पत्र का सेवन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा घर के सामने, विशेष रूप से पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। यदि तुलसी के गमले में कोई अन्य पौधा उग आता है तो उसे समय पर हटा देना चाहिए। यदि तुलसी के ही नए पौधे उग रहे हैं तो इन्हें दूसरों को दान में देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब घर में तुलसी के कई पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो यह माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। तुलसी के पास कभी भी कांटेदार या मरुस्थलीय पौधे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और तुलसी माता अप्रसन्न हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन पौधों में हरी भरी पत्तियां और कलियां नहीं आती और जिनमें कांटे होते हैं वे शुभ नहीं माने जाते। इसलिए इन पौधों को तुलसी के पास या घर में किसी भी शुभ स्थान पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनसे घर का वातावरण नकारात्मक हो सकता है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगाते हैं तो इससे कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जिस स्थान पर भगवान विष्णु निवास करते हैं वहां मां लक्ष्मी भी स्वतः आ जाती हैं। भक्तों, 8 फरवरी जया एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की विशेष पूजा करनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी का शुभ प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह एक काले रंग का विशेष पत्थर होता है जिसे अत्यंत पवित्र और मूल्यवान माना गया है। यदि इसे तुलसी के गमले में रखा जाए तो घर से समस्त नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि शालिग्राम में सूक्ष्म मात्रा में स्वर्ण भी मौजूद होता है। यह पत्थर विशेष रूप से उत्तरवाहिनी नदी में पाए जाते हैं। इसलिए यदि आप शालिग्राम को तुलसी के पास रखते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। इससे घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होती। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर सभी दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन करने से सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। चूंकि यह स्वयंभू होता है इसलिए इसकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। यदि इसे तुलसी के पास रखकर नित्य पूजा की जाए तो धन संबंधी कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय यदि शालिग्राम के चरणामृत का सेवन किया जाए तो व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम जाता है। चरणामृत को औषधि के समान माना गया है और इसका सेवन मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खोलता है। कुछ लोग चरणामृत लेकर अपने सिर पर फेर लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है।
शरणामृत हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए, लेकिन जब शालिग्राम घर में लाएं तो ध्यान रखें कि वह असली हो। आजकल बाजार में कई प्रकार के शालिग्राम उपलब्ध हैं, जिनकी पूजा करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति से भी अधिक उत्तम शालिग्राम की पूजा होती है। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए और प्रतिदिन पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विक ऊर्जा का प्रतीक होता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, तुलसी का पौधा कभी भी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। यदि तुलसी का पौधा घर में लगाएं तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते तो तुलसी का पौधा लगाकर उसका अपमान न करें, क्योंकि इससे विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार यदि आप तुलसी के गमले में यह उपाय अपनाते हैं और सच्चे मन से तुलसी की देखभाल करते हैं तो मां लक्ष्मी आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन संपत्ति लेकर आएंगी। आने वाले वर्ष 2025 में आप धनवान बन जाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। यदि आप नियमित रूप से तुलसी की पूजा करते हैं तो इसका प्रभाव जनवरी महीने से ही दिखने लगेगा। इसलिए जो उपाय हमने बताए हैं उन्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएं। यह उपाय अत्यंत प्रभावी और सिद्ध है। कई लोगों ने हमें बताया है कि जब उन्होंने इन उपायों को अपनाया तो उन्हें आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त हुए। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो गईं। इसलिए आप भी यह उपाय सच्चे मन से करें। यदि इसे सिर्फ दिखावे के लिए करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा और आपकी पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से ओम जय हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। यदि आप अपने घर में माता लक्ष्मी को आमंत्रित करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता लक्ष्मी अवश्य ही आपके घर पर आएंगी।